अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की सोलर इवेंट्स की खबरें लेकर। पिछले हफ्ते जो इख्तिताम हुआ उसमें वीनस बहुत अच्छी पोजीशन पर आ गया, मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन पर आ गया, दोनों ही सितारे आपके यहाँ पाँचवें घर में। एंड फिफ्थ हाउस के एडवांटेजेस अकली तौर पर भी और फिफ्थ हाउस के एडवांटेजेस सोशल कनेक्शन के एतबार से भी आपको भरपूर अंदाज से अवेलेबल है। साइटेरियस, अगर शादी की प्लानिंग कर रहे थे तो इस हफ्ते वो प्लानिंग मैच्योर होती हुई नज़र आ रही है। बेस बन जाएगा, बात तय पा जाएगी, शादी की रुकावटें रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं, रोमानवी कामयाबियाँ मुयस्सर होती हुई नज़र आ रही हैं, रिश्ता अज़दवाज का फ़ैसला होता हुआ नज़र आ रहा है। वीनस की ये पोजीशन पाँचवें घर में तवक्कुआत से बढ़कर कंपेनियनशिप देती हुई या कम से कम फ्यूल अप करती हुई नज़र आ रही। वीनस की ये पोजीशन सोशल कनेक्शंस को भी डेवलप करेगी। आपके खुद के दिल में भी एक इत्मीनान सा, एक रुझान पॉजिटिव सा, थिंकिंग पॉजिटिव सी, खुशी खुशी हर काम करते हुए आप नजर आएंगे, ये पाँचवें घर में वीनस की वजह से। और फिर अक्ली सलाहियत, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ब्रेन स्किल्स, योर एनर्जी लेवल्स। और पाँचवें घर में आप हर तरह के मुआहदे करने के लिए, बिजनेस पर एग्रीमेंट्स भी, रिलेशनशिप एग्रीमेंट्स करने के लिए भी, ये जो निकाह है ये रिलेशनशिप एग्रीमेंट कहलाता है, तो ये करने के लिए आप रेडी हैं। सो मरकरी इज़ आल्सो पॉजिटिव देयर। तो इन दोनों की पॉजिटिविटी से आप इंटरनली, इमोशनली एंड मटीरियली मुआहदे करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये दो बड़ी कामयाबियां हैं। मार्स आपके यहाँ 7th हाउस में है, इसकी वजह से थोड़ा सा समझ कर चलना होगा रिश्तों में। आप वो तमाम, ये मैं शुगर कोट कर रहा हूँ, थोड़ा समझिए, तमाम इलीगल टाइप की इकदामात जो आप अपने डंडी मार रहे थे वो थोड़ा सा मोहतात हो जाए। मामला क्या है कि इस वक्त आप एक्सपोज हो सकते हैं, तो और वो फिर आपकी कुछ रिस्पेक्ट को कम करेंगे, तो उससे अच्छा है कि आप उन चीज़ों से ज़रा बच ही जाए। सूरज आपके यहाँ 6th हाउस में अपीयर हो जाता है, मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन द जायचा। सूरज अगर छठे घर में हो, और इन दिनों साइटेरियस के लिए वो छठे घर में यूरेनस के साथ है, तो छठा घर क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है सेहत का, और सूरज जो है वो सोर्स है, वो पावरफुल एक सोर्स है ह्यूमन नेचर को डेवलप करने का, ह्यूमन नेचर में एनर्जी भरने का। जब सूरज छठे घर में हो, एक मज़े की बात खवातीन के लिए ज़्यादा अच्छी होगी। एंड दिस इज़ रिसर्च फ्रॉम माई जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे क्लाइंट्स पर भी, एंड दीगर जो वर्ल्ड वाइड एस्ट्रोलॉजिकल फोरम्स हैं उन पर भी ये बात मैं जज कर चुका हूँ। सूरज छठे घर में हो तो उम्र बढ़ती रहती है, उसका इफ़ेक्ट नहीं होता, तो एज इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे आपकी ज़ात पर। एंड फीमेल के लिए ज़्यादा अच्छी है, मर्दों के लिए तो कोई इतना अट्रैक्शन नहीं, लेकिन मर्दों के लिए ये खबर है कि वो छठे घर में सूरज को पाते ही 21 तारीख से ज़्यादा ब्रेव डिसीजंस ले पाएंगे, नुमाया इकदामात करेंगे, चुपके से पिछली लाइनों में खड़े होकर काम नहीं करेंगे, फ्रंट पर आने की कोशिश करेंगे, नंबर 1 रहने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 रहने में मदद भी मिलती रहेगी। सूरज की इस पोजीशन पर होने की वजह से आपकी नुमाया हैसियत हर ही लिहाज से आपको मुयस्सर आ जाएगी। इस वक्त किसी भी तरह की कंपेन करना पॉजिटिव है, कामयाबी से हमकिनार होगी, क्योंकि आप अपनी कंपेन को पाया तकमील तक पहुंचाने की पूरी एनर्जी रखते हैं, और यूरेनस वहां पर इस चीज़ को और इन्हांस भी कर देगा। जो सूरज के एवज आप छोटी कामयाबियां हासिल कर सकते थे, वो यूरेनस के साथ मिलकर बड़ी कामयाबियों की वजह बन जाएगी। एज सैजिटेरियस, जुपिटर आपके असेंडेंट पर था, रेट्रोग्रेड चल रहा है, और इस असेंडेंट पर होने की वजह से कुछ बदएतमादी सी हो सकती है। वैसे जुपिटर जब तक पॉजिटिव था आपको एतमाद दे रहा था, आपको फितरी सलाहियतें इंक्रीज़ कर रहा था, थोड़ी चीज़ को भी ज़्यादा करके दिखाता था, थोड़े काम को भी ज़्यादा रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर देता था, अल्लाह ताला की तरफ से यही उसका काम था। लेकिन अब जब से वो 10 अप्रैल से रेट्रोग्रेड हुआ है, उसकी रेट्रोग्रेशन से आपके अंदर थोड़ी बदएतमादी पैदा हो, यकीन में थोड़ी कमी रहेगी। हालात सही भी चल रहे होंगे तब भी आपके अंदर कुछ हिजान सा चल रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम्स चलती होगी, उसको ज़रूर ओवरकम करना है, क्योंकि अगर ये सिचुएशन रही तो ये 4 महीने की चीज़ है, और 4 महीने में आप अपनी दीगर तमाम सलाहियतों की फैसिलिटीज़ को कम कर जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि इस सेक्टर को बैलेंस कर दें। बैलेंस करना है बहुत आसान, मेरे पास बहुत उम्दा ट्रीटमेंट है इसका, और मैं कई लोगों पर कई तरह की सिचुएशन में रेट्रोग्रेशन को रिजॉल्व करने में ये रेमेडी यूज़ कर चुका। एक तो आपको अपना बर्थ स्टोन ब्लू सफ़ायर पहनना। अब ब्लू सफ़ायर जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, इस हफ्ते मैं अभी से कहना शुरू हो गया हूँ, क्योंकि
अगले हफ्तों में बड़े स्पिरिचुअल इवेंट्स आने वाले हैं। उन बड़े स्पिरिचुअल इवेंट्स को साइंटिफिकली कैश करने के लिए या आपके साथ एक टूल ऑफ सक्सेस साइंटिफिक वे में कैटलिस्ट के अंदाज से आपके साथ होने में अब स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तो नीलम अफोर्ड कर सकते हैं, प्रीशियस स्टोन है, ज़रूर कर लें। नीलम ब्लू सफ़ायर को कहते हैं, बट अगर ब्लू सफ़ायर नहीं तो येलो सफ़ायर सेमी प्रीशियस में से आता है, वो ही कंसीडर कर लें। अगर येलो सफ़ायर की तरफ जाएँ तो 10 कैरेट की तरफ जाएँ, और ब्लू सफ़ायर की तरफ जाएँ तो 8 कैरेट भी बहुत है। अगर 8 कैरेट का ब्लू सफ़ायर वेयर करें, मर्द हजरात राइट हैंड में पहने, लेडीज़ उसे पेंडेंट में भी पहन सकते हैं। मर्द को चांदी में ही पहनना होता है, औरतों के लिए ये कोई पाबंदी नहीं, किसी में भी पहन सकती हैं। साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा ज़रूर कंसीडर करें। सूरह शम्स दिन के वक्त पढ़ें, स्पेशली फजर की नमाज़ के बाद या ज़ोहर की नमाज़ के बाद पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर भी रिकवर हो जाएगा, और वो जो मार्स आपके यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव था जिससे आप किसी इलीगल सिचुएशन में फंस सकते थे, वो भी बहुत हद तक आपको रिकवरी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वाली ख़बरों से आप इस हफ्ते के डिसीजंस और अगले हफ्तों की प्लानिंग, अपनी मैच्योरिटी को, अपने स्टैमिना को, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को, अपनी लव लाइफ को, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को अच्छे अंदाज से लेकर चलेंगे। इतनी खबरें मिलने के बाद भी अगर गलतियाँ करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आप जाने और आपका काम जाने। मेरा काम था आपको आगाही देना। वक्त इस वक्त कैलेंडर के एतबार से मरकरी कहाँ है, वीनस कहाँ है, ये सब मैंने आपको बताया। ओवरव्यू मोस्टली सेजिटेरियस का इसी तरह है, स्टार व्हील इसी तरह परफॉर्म कर रहा है। अगर किसी को इसके बावजूद कुछ हट कर पूछना है तो नीचे पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर चल रहे हैं, आप उन पर रब्ता करके अपना सेशन बुक कर सकते हैं। अगले हफ्ते इससे ज़्यादा मुफीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।